अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 14.1 टू 14.5। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। सिंस करंट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, व्हाट अबाउट मूविंग चार्जेस। कंडक्टर में से जो करंट है वो हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से है। तो हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी हैं और अगर वो मूव कर रहे हैं तो तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है क्वेश्चन में ये है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जो करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो पहला इसका जो क्वेश्चन था कि स्टेशनरी चार्जेस की वजह से तो करंट ज़ीरो होगा। जब करंट ज़ीरो होगा तो एम्पेयर्स लॉ में करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म जो सारी ज़ीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन, द मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, सो मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी ज़ीरो। A current in a conductor produces a magnetic field. A plane conducting loop is located in a uniform magnetic field that is directed along x-axis. For what orientations of the loop is flux a maximum? For what orientation is flux a minimum? कह रहा है कि एक्स एक्सिस में हम लूप को रखते हैं तो वो क्या ओरिएंटेशन हो कि जिसमें लूप जो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम पास हो, और ऐसी कौन सी सूरत है जिससे फ्लक्स मिनिमम पास हो। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने एक लूप रखा है, तो इसमें लूप की जो एरिया ऑफ कंडक्टिंग लूप है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। याद रखिएगा, एरिया जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लेकिन जो प्लेन ऑफ द एरिया है, नॉर्मल टू द एरिया है, ये क्या है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो बनेगा तो cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो इससे पास होंगे। इन द अदर हैंड ये यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जो है ये क्या है, जो ये इसका ये पैरेलल पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एरिया जो है वो क्या है, पैरेलल पड़ा हुआ है। लेकिन जो प्लेन ऑफ एरिया है, ये नॉर्मल टू द एरिया है, वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। और एंगल कौन सा बनेगा परपेंडिकुलर में, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना पास होगा, मिनिमम पास होगा। डिस्क्राइब द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम, एंड द सेकंड एट द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल बट द लेंथ रिमेन्स द सेम। सो फर्स्ट केस, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू हाफ। कब, जब हमारे पास लेंथ को हम डबल करेंगे, देन वी गेट मैग्नेटिक फील्ड हाफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ L इज इक्वल टू 2L डैश, लेंथ को हमने जो है वो डबल कर दिया, 2L डैश इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह क्या आ जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड। तो चूँकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल होती है, तो यहाँ पे भी B लिख लेंगे, लेकिन डैश क्योंकि लेंथ की भी डैश के ऊपर है इसलिए B के ऊपर भी डैश आएगा। तो ये जो है ये कौन सी है, जो डबल लेंथ की वजह से ये तो कितनी हो गई है मैग्नेटिक फील्ड, हाफ हो गई है लेंथ डबल करने से। इस फार्मूले से हमें ये पता चला। सेकंड में ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीज टू डबल। अगर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को हमने डबल कर दिए, यहाँ पे देखिए n जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो n की जगह क्या आ गया, 2n डैश आ गया। तो 2n डैश जो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे 2 कॉमन था, तो ये सारी टर्म जो है वो b के इक्वल है, b डैश लिख लेंगे। अब देखें 2b हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गई। कब, जब नंबर ऑफ टर्न्स को हमने डबल कर दिया। At a given instant, a proton moves in a positive x direction in a region where there is a magnetic field in negative z direction. What is the direction of magnetic force? Will the proton continue to move in positive x direction? Explain. अब वो कह रहा है कि पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर, हमने इस तरफ जो है उसको मूव करवाया है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ को दी है। तो अब क्या वो जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता रहेगा। तो हमें पता है कि कोई भी चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो ये होती है मैग्नेटिक फोर्स।
तो अब हमें ये पता है अगर हम जो है वो यहाँ पे राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो आपस में क्या होती हैं 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स होती हैं। तो अब यहाँ पे जो इसी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, लेकिन क्या होगा कि जो फोर्स है वो वाई एक्सिस की तरफ लगेगी, तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे बेंड होगा। तो ऐसे बेंड होगा तो क्या होगा, ये मज़ीद क्या बनाएगा, सर्कुलर मोशन बनाएगा। सपोज दैट अ चार्ज q is moving in a uniform magnetic field with a velocity v, why is there no work done by the magnetic force that acts on the charge। कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन क्या हुआ कि कोई वर्क डन नहीं हो रहा मैग्नेटिक फोर्स का उसके ऊपर। ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो वर्क डन होता है उसकी कंडीशन ये है कि फोर्स अप्लाई होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब जो है हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि ये हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट ये इधर कर रहा है और फोर्स भी इधर लग रही है, तो हम क्या कहेंगे कि अब इसके दरमियान एंगल कितना होगा, 0, और ये वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर जो मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल कौन सा बनेगा, 90, और वर्क डन इसमें नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आज के यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।